Hello, welcome back to my YouTube channel. And in this video, we'll be solving few MCQs of Dawn of Modern Physics. I hope you have studied this topic, this whole chapter. If not, you can watch my videos, my video lectures on this chapter. And let's just begin our MCQs. ये बहुत ही important MCQs हैं. Let's check your knowledge and my knowledge together. ठीक है, पहला जो हमारे पास सवाल है that is the momentum of a photon is 2 raised to power minus 16 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसकी एनर्जी बतानी है. अगर हम मोमेंटम दिया गया है हमारे पास और हमें इसकी एनर्जी बतानी है. ठीक है, आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें कि यहाँ पे जो सिस्टम दिया गया हुआ है दैट इज CGS सिस्टम. ठीक है, हमें शायद उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन आप अगर इसके ऑप्शंस देखें अर्ग 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 अर्ग, ठीक है, ये सारा जो एनर्जी यूनिट इन द CGS सिस्टम ये भी एक MCQs है. ठीक है, द यूनिट ऑफ, मैं अगर यहाँ लिख लूँ unit of energy in CGS system क्या है, तो that is your erg. ये भी एक MCQs है. of course ये मॉडर्न फिजिक्स का MCQs नहीं है बट इट इज़ MCQs. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे जो ऑप्शंस हैं वो भी अर्ग के अंदर दिए हुए हैं. इसका मतलब हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि हमें मोमेंटम दिया गया है, हमें एनर्जी फाइंड करनी है. ठीक है, अब हम फार्मूला देख लेते हैं कि कौन सा फार्मूला यहाँ लग सकता है. हमें पता है एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, NH hc अपॉन लैम्डा, ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, और एक और फार्मूला होता है, लैम्डा का फार्मूला होता है, मोमेंटम का फार्मूला होता है H अपॉन लैम्डा. ठीक है, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं तो ये बराबर हो जाएगा मोमेंटम के. तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि एनर्जी जो मेरे पास है दैट इज़ इक्वल टू मोमेंटम इनटू वेलोसिटी. हमें मोमेंटम दिया गया, हमें एनर्जी फाइंड करनी है. ठीक है, तो ये सही है. अब हम क्या कर सकते हैं, हमें जो मोमेंटम की वैल्यू दी गई है हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस स्पीड ऑफ लाइट से. ठीक है, अब हम वही करने जा रहे हैं. ठीक है, फॉर्मूला में बनाया कि एनर्जी जो है बराबर है मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट. मोमेंटम कितना दिया गया है, 2 raised to power minus 16 और हमें लाइट की स्पीड में मालूम है कितनी है. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 3 × 6. ठीक है, -16 + 8, तो ये माइनस का 8 बन जाएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इतने अर्ग एनर्जी चाहिए होगी और ये करेक्ट ऑप्शन आ रहा है D के अंदर. ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर. दैट वॉज MCQs नंबर 1. नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि इफ़ वी एक्सप्रेस द एनर्जी ऑफ फोटोन इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी रखते हैं फोटोन की और वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम्स, देन एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी कैलकुलेटेड बाय लाइक फ्रॉम द रिलेशन. सिंपली इन्होंने हमसे पूछा है कि अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो नॉर्मली या हम बोलो SI सिस्टम के अंदर तो एनर्जी जूल्स में होती है. ठीक है, और जो वेवलेंथ होते हैं हम मीटर में लेते हैं, लेकिन जब हम एटॉमिक लेवल में बात करते हैं तो वहाँ जो एनर्जी का जो यूनिट होता है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि आप एनर्जी को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करें और वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम के अंदर. तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा 10 raised to power -10 मीटर के. ये पता होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है, ये आपने फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा. ठीक है,
किलो आ गया, किलो से मतलब 10⁻³ होता है। अगर मैंने बोल दिया मेगा तो 10⁻6 है। मैंने बोल दिया नैनो 10⁻⁻9 है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको एक एमसीक्यू सही भी करवा सकती है और ये एमसीक्यू गलत भी करवा सकती है। गलत इस तरीके से अगर आपको पता ही नहीं होगा। ठीक है, अब लेट्स सॉल्व दिस एमसीक्यूज। ये क्या कहना चाह रहा है बस। ठीक है, ये मैंने सॉल्व करके रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ पे यू कुड लुक कि हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी बराबर होती है मेरे पास, इफ आई कुड, ठीक है, एनर्जी बराबर होती है hc/λ के। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ, ठीक है, नाउ इट्स प्रॉपरली विजिबल। एनर्जी बराबर होती है hc/λ के। ठीक है, मैं सिंपली वैल्यू लिख रही हूँ। h जो मेरे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू लिखी। c मतलब माई स्पीड ऑफ लाइट, मैंने वो लिखी और नीचे लैम्डा लिख डाला। ठीक, अब ये सारे किसमें, ये जूल में है, ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये जो मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट है ये मीटर पर सेकेंड में। हमें पता है हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। अगर हमें जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, जो ऊपर वैल्यू लिखी थी हमने उसको डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। क्यों, ताकि वो जो जूल वाली वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, अब मेरे पास मुझे वेवलेंथ कन्वर्ट करनी थी मीटर से एंगस्ट्रॉम के अंदर। मैंने आपको बात बताई अभी थोड़ी देर पहले कि आई कैन यूज अनदर कलर, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। ठीक है, अब मैं यही जो चीज़ है मैं इसको यहाँ पे भी मेंशन कर सकती हूँ, राइट। मैंने ये चीज़ को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैं सिंप्लीफाई किया मैंने इसको, ये जो -10 -19 कितना होता है, इट्स -27। ठीक है, और आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यस इट्स 29, ओके वेट, -19 -10 बराबर होता है -29 के। ये -29 अगर ऊपर जाएगा तो +29 हो जाएगा, +29 +8 बराबर हो जाएगा 37 के। ठीक है, और ये मैंने एक साइड कर दिया। मैं इन तीनों की वैल्यू को सॉल्व किया जब मैंने, तो मेरे पास कुछ आंसर आया 12.37, ये आंसर आ गया। यहाँ पे मेरे पास बचा था, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 10⁻³ बचा था। ठीक है, अब मुझे पता है 10⁻³ किसके बराबर है, इट्स इक्वल टू योर किलो। ठीक है, ये किलो के बराबर होती है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ इट्स लाइक 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आ ही गया था, मैं इसको अब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोल दिया, जो कि रिक्वायर्ड था अपॉन लैम्डा। लैम्डा किस में, एंगस्ट्रॉम में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है दैट्स करेक्ट। ठीक है, आई होप इट्स इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेशो ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 8000 एंगस्ट्रॉम इज। सिंपली मुझसे पूछा गया है कि मोमेंटम बताओ फोटॉन्स का जिनकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम्स के अंदर एक 4000 है और एक 8000 है। पहले मैं मोमेंटम और मेरे जो फोटॉन्स हैं उनका मैं रिलेशन देख लेती हूँ, उनका रिलेशन क्या है। अगर आपको डी ब्रोगली के इक्वेशन पता है तो उसके मुताबिक ये इन्वर्स का रिलेशन है इन दोनों का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे P1/P2 बराबर है λ2/λ1 के। क्यों मैंने ऐसा लिखा इसको, क्योंकि इनका आपस में इन्वर्स का रिलेशन है। ठीक है, λ2 यहाँ पे क्या 8000 है, तो मैंने 8000 पहले लिखूँगी, देन 4000 लिखूँगी, डिवाइड करते हैं।
ठीक है, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो रेशो क्या आया, 2:1 मेरे पास आंसर आया। तो 2:1 जो आंसर है वो इसका है। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये है कि a radio station emits 10 kilowatt power of 90.8 megahertz. Find the number of photon emitted per second. मुझे फाइंड करनी है कितने फोटॉन्स ये इमिट करेगा पर सेकंड अगर मेरा रेडियो स्टेशन की जो आई मीन पावर दी गई है और मुझे मुझे फ्रीक्वेंसी दी गई है। ओके, एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास एनर्जी का, दैट इज E इज इक्वल टू NhC अपॉन पाई अपॉन लेमडा। ठीक है, लेमडा इज योर वेवलेंथ। अगर मैं ऐसा करूँ, मुझे पावर बनानी है, अगर मैं बोथ साइड टाइम को डिवाइड करवाऊँ, फॉर इंस्टेंस मैं E अपॉन टी बराबर हो जाएगा N अपॉन टी 8C अपॉन लेमडा के। ठीक है, ये बन जाएगी क्या, ये मेरे पास क्या बन जाएगी, मेरी पावर। तो मैं बोल सकती हूँ पावर बराबर NT अपॉन HC अपॉन लेमडा। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं पर सेकेंड, जो कि मुझे बताता है ये वाली चीज़। ये बता रहा है कि कितने रिलीज होंगे, कितने इमिट होंगे फोटॉन्स पर यूनिट टाइम के। तो सिंपल मैं कह सकती हूँ कि मोमेंटम लेमडा अपॉन HC बराबर होगा N अपॉन टी के। ठीक है, और जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, हाँ, और इससे मैं एक और चीज़ भी निकाल सकती हूँ, वो है, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, तो मैं क्या कर सकती हूँ फ्रीक्वेंसी के लिए V इज़ इक्वल टू लेमडा, F होता है मुझे फ्रीक्वेंसी V अपॉन लेमडा बराबर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के, लेकिन ये तो उल्टा हो गया है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर मैंने P NH T, ये किसके बराबर है, ये फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ये HF हो गया, और अब मैं PHF डिवाइडेड बाय N अपॉन टी कर दूँ। ठीक है, तो मोमेंटम क्यों लेके आई हूँ यहाँ पे, सॉरी ये पावर है, आई एम रियली सॉरी, मुझे यहाँ पे ओके पावर दी गई है। अब सिंपल है, यहाँ पे जो पावर है, ठीक है, हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब आपको फॉर्मूला पता चल चुका है, इट्स लाइक N अपॉन टी बराबर है पावर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं डिवाइड, मोमेंटम मुझे कितना, सॉरी पावर मुझे कितना दिया गया है 10 किलोवाट, किलो से मराद है +3, डिवाइड करना है इसको 6.64 इंटू 10⁻34। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास 90.8 + 6 आ जाएगा यहाँ। अगर आप इन सबको डिवाइड इनको पूरा करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा N अपॉन टी बराबर होगा 1.6 टू पावर 29 के। ठीक है, इतने फोटॉन्स इमिट हो गए, अगर आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास C। ठीक है, okay, next, I know, I understand these MCQs are really long से मुराद बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन हो रही है इसकी, but it's worth it। नेक्स्ट बात करते हैं
द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 3⁻⁻19। द मोमेंटम इज, मुझे एनर्जी दी गई है एंड मुझे फिर फाइंड करनी है इसकी मोमेंटम। ठीक है, हम इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वो ये है कि हमें एनर्जी का एक फॉर्मूला पता है, E इज़ इक्वल टू hc अपॉन पाई अपॉन लेमडा। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h अपॉन लेमडा के, तो E बराबर हो जाएगा मोमेंटम इंटू c। ठीक है, मुझे यहाँ पे मोमेंटम फाइंड करना है, तो एनर्जी डिवाइड बाय c बराबर हो जाएगा मोमेंटम के। तो सिंपली आपको क्या करना है, एनर्जी बराबर थी, मोमेंटम बराबर है एनर्जी अपॉन सी के। एनर्जी कितनी है, ये कुछ समझ आ गया, मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट किए। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -19 ऊपर जाएगा तो -8 बन जाएगा। -19 एंड -8 इज -27। तो ये मेरे पास एक सही आंसर है इसका। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं द मास ऑफ अ फोटोन एट रेस्ट इज। फोटोन का मास एट रेस्ट कितना होता है, 0 होता है। फोटोन का मास वैसे ही 0 होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक MCQ था। नेक्स्ट है द मोमेंटम ऑफ फोटोन स्पीड, द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद इट इज गिवन बाय। मोमेंटम दिया गया है, मुझे पता है फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या फॉर्मूला होगा अगर मेरे पास मोमेंटम दिया गया हो। हमें एक चीज़ पता है, वो ये है कि एनर्जी बराबर होती है hc अपॉन पाई के। नहीं, फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए ना। एनर्जी बराबर होगी hf के, और अगर मैं यहाँ पे अगेन मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मोमेंटम दिया गया है। चेक, मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है h अपॉन पाई। ठीक है, और क्या फॉर्मूलाज हो सकते हैं जो यहाँ पे यूज़ हो। जस्ट वेट अ सेकेंड। E बराबर होता है h फ्रीक्वेंसी के, v इज इक्वल टू लेमडा f, और यहाँ पे बराबर होती है फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ इसको, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं देखती हूँ इसको। ऑल राइट, तो इसका हम इस तरीके से निकालेंगे कि हमें पता है एनर्जी जो बराबर होती है, एनर्जी इज़ इक्वल टू hc अपॉन लेमडा, एंड वी नो कि मोमेंटम इज़ इक्वल टू h अपॉन लेमडा। अगर हम h अपॉन लेमडा को सब्सटीट्यूट करें मोमेंटम से यहाँ पे, तो हमारे पास कुछ आएगा आंसर, E इज़ इक्वल टू pc। हमें पता है कि एनर्जी जो है बराबर होती है h फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं pc अपॉन h से। तो pc अपॉन h, ऑप्शन A इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वो है फोटोन A has twice the energy of photon B. What is the ratio of momentum of A to that of B? ठीक है, इक्वेशन बना लेते हैं। वो बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ A बराबर है 2 टाइम्स एनर्जी ऑफ B के, और एनर्जी ऑफ B जो है वही है। अब हमें रेशियो निकालना मोमेंटम ऑफ A टू दैट ऑफ B। पहले हमें निकालना पड़ेगा मोमेंटम और जो
एनर्जी का बीच का जो रिलेशन है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। दोनों का जो रिलेशन है दैट इज़ इनवर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ E1 अपॉन E2। ओके वेट, सॉरी मोमेंटम था यहाँ पर, मुझे लगा वेवलेंथ है। एच सी अपॉन लेमडा, अच्छा P इज़ इक्वल टू H अपॉन लेमडा, तो E इज़ इक्वल टू पी सी। मोमेंटम और जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी मोमेंटम और जो एनर्जी का है रिलेशन वो लीनियर है, मतलब डायरेक्टली रिलेशन है दोनों का। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ E1 अपॉन E2 बराबर होगा P1 अपॉन P2 के। सिंपली यहाँ पे 2EB बराबर होगा EB के, कट गया, या ये 2:1। तो मैं यहाँ आंसर देखूँ तो मेरे पास हैगा 2:1, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑलराइट, सो this is it for this video. We will be doing more such MCQs in my next video. Till then, take care and bye bye. And if this video has actually helped you, so please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.